जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं थोड़ा मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 550 पॉइंट्स डाले। एक वक़्त पर ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाएगी, जो कि तकरीबन कोई 42,000 की थी। 42,000 का एक लेवल था। लेकिन अभी जिस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, अभी पहले मैंने रेजिस्टेंस का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर दिया, माज़रत उसके लिए। देखिए, अभी रेजिस्टेंस के हवाले से भी एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो कि अक्सर मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखी है, कि देखिए रेजिस्टेंस का भी जो है ना वो कोई थंब रूल नहीं है। हो सकता है कि जो लेवल मेरी नज़र में रेजिस्टेंस है, वो आपकी नज़र में रेजिस्टेंस ना हो। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इस तरह से एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बदलती रहती हैं। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि कहीं जिस वक़्त हम कैंडल डिस्कस करें, तो आप ये ना समझें कि जी वो रेज़िस्टेंस जो है वो तो टूट चुकी है। तो रेज़िस्टेंस इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये 42,000 का एक नफ़सियाती लेवल था, जो कि मार्केट ने बड़े ही अच्छे अंदाज़ में, बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो अबूर किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदल गए हैं? क्या हमें कहीं से कोई उम्मीद बन गई है? क्या वजह हुई है कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स का तो ख़ैर मैं नहीं कह सकता, इन्वेस्टर्स का जो है वो एतमाद बहाल हुआ है। ट्रेडर तो हर वक़्त ही मार्केट में रहता है, तो उसका तो काम ही ट्रेड करना है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर एक मूव बनती है या मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, तो वो इन्वेस्टर की वजह से होता है। तो माशाल्लाह इन्वेस्टर का जो एतमाद है थोड़ा-सा, उसके बहाल होने की क्या वजह है? उसकी वजह जो है वो कुछ लोगों का परसेप्शन है। अब ये डार साहब को बहरहाल इस चीज़ का हमें क्रेडिट देना चाहिए। ज़ाती जो है वो अना को एक साइड पे रख के, क्योंकि देखिए हालात तो वैसे ही हैं, लेकिन एक परसेप्शन बहरहाल बेहतर हुआ है। इसके साथ-साथ पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर हुई है। आपने अदालतों के रिमार्क्स भी सुने, आपने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो बातें हो रही हैं, वो भी आपने सुनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो जब हम 1 जमा 1 कर रहे हैं, तो जवाब जो है वो 2 का आ रहा है। तो देखना ये है कि ये जो सूरत-ए-हाल है, ये चलती कब तक है? अब आगे चलते हैं। ऑल शेयर की बात करें तो 263, 300 ही कंसीडर करें जी। माशाल्लाह से सारी मार्केट आज जो है वो परफ़ॉर्म की है सारी मार्केट ने। केएमए 30 की बात करें तो सीधा-सीधा 1500 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। अब ये ज़रा हमें देखना पड़ेगा कि केएमआई 30 जो है इसने इतना ज़्यादा जो इज़ाफ़ा दिया है आज, उनके पीछे किस-किस का हाथ हाथ है, इसको इंशाल्लाह जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। अभी ये जिस वक़्त मार्केट ने थोड़ा-सा ये जंप-शंप लगाया ना, तो एक तो हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। उसके अलावा भी मुझे क थोड़े से ना मैसेजेस मौजूद हुए, "जी सर अब हम ये चीज़ खरीद लें?" मैंने कहा, "नहीं जी, अब आप आराम से बैठें।" अब बात ये है कि हर चीज़ के खरीदने का एक लेवल होता है, एक वक़्त होता है। अब अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मैं कल की वीडियो में भी ये बात कर रहा था कि देखिए जब तक आप में पेशेंस नहीं है ना, अब मिसाल के तौर पर दी ऑर्गेनिक मीट है, ये कल भी मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि ये हमारे पास भी है। गो के हमने इनको लेवल्स इसको थोड़ा-सा स्टेप्स में खरीद रखा है। बात ये है कि जब आप किसी शेयर को खरीदें, तो उस शेयर को खरीदने से पहले एक उसके बारे में राय कायम कर लें कि यार इस शेयर को मैं इतना अरसा जो है वो बर्दाश्त कर सकता हूँ। कितनी देर मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। और फिर आप ये देखें कि आपने उसको किस सिचुएशन में खरीदा है। क्या आपने इसको खड़ी सिचुएशन में खरीदा है, गिरती हुई सिचुएशन में खरीदा है या बढ़ती हुई सिचुएशन में खरीदा है? फिर कहीं जाके आप उस ट्रेड में से या इन्वेस्टमेंट में से कुछ कमा सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट तो रोज़ खुलती है, रोज़ लोगों की जेबें खाली होती हैं। लोग जो रोज़ जो है वो लोगों की जेबें भरती हैं, तो फिर हमारी खाली सही। भरने के लिए हमें पेशेंस का मुज़ाहरा करना होगा। आगे चलते हैं। अपर कैप में माशाल्लाह 5 कंपनीज़ हैं, दी ऑर्गेनिक मीट है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, चलें एक हमारा भी हुआ आज फिर। लोअर कैप की बात करें तो बहरहाल लोअर कैप में
6 कंपनीज़ हैं, लेकिन 6 की 6 ही जो है ना वो बस सो ही हैं। इसमें इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं दम नहीं है इन कंपनीज़ में। तो आप यूँ कह लीजिए कि ये कंपनियाँ अपर कैप और लोअर कैप होती रहती हैं। तो इसलिए इनको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी और थोड़ा जायज़ा ये लेते हैं कि आज जो है वो किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले। तो सबसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसने 166 पॉइंट का इज़ाफ़ा किया, फर्टिलाइज़र सेक्टर है। अब ये देखिए फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से मैं आपको एक बात करूँ। फर्टिलाइज़र के सेक्टर से पहले कुछ 1-2 चीज़ें ना देख लें। आज हो सकता है जी थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए, तो थोड़ा स्किप-स्किप करके सुन लीजिएगा। और अगर कुछ लोग जो है वो तफ़सील जानना चाहते हों कुछ चीज़ों की, तो फिर तो ज़रूर सुनिएगा। मुझे अभी-अभी ज़हन में आई है एक चीज़ कि फर्टिलाइज़र सेक्टर सारे को ज़रा देखना चाहिए। फर्टिलाइज़र सेक्टर में इफट ने सबसे ज़्यादा जो है वो बहरहाल परफ़ॉर्म किया आज। एफएफसी ने उसके बाद दूसरे नंबर पर, फिर एंग्रो है, फिर एफएफबीएल है। आपको याद होगा कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ कि जब भी फर्टिलाइज़र सेक्टर आपको अच्छे लेवल पर मिले, आप उसको ज़रूर बाय करें। ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो वो क्या कहते हैं गिरता-गिरता भी जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ चलें बता ही देते हैं जी। हमारे पास जो है ये इफड के अलावा ये 3 कंपनीज़ जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं, जिनके बारे में हमारा एनालिसिस भी था और इसके हवाले से हमारे लेवल्स भी थे। अब इन तीनों में से जो एफएफसी है, इसने सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किया है। इसके बारे में हमारे क्या लेवल्स थे? इसमें हमारा लेवल ये था कि आखिरी लेवल जो था इसका वो 98 था, कि हमें इसको 98 तक भी बाय करना चाहिए और इसको अगर इससे नीचे मिले तब भी इसको बाय करना चाहिए। एफएफबीएल जो है ये 20 से नीचे की हमारी जो है वो ख़्वाहिश है और हमने इसको 20 से नीचे ही खरीदा है। और अभी भी बहरहाल ये हमारे बताए हुए लेवल से नीचे ही है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप में से कुछ दोस्त जो है वो इसको खरीद लें। लेकिन जैसे ही सैलाब की सूरत-ए-हाल थोड़ी बेहतर होगी, पानी उतरेगा, लोगों ने फसलें लगानी हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि सैलाब वाली ज़मीन जो होती है, एक तो उसमें ज़रख़ेज़ी में इज़ाफ़ा हो चुका होता है और दूसरी चीज़ ये है कि उसको पानी कम इस्तेमाल किया जाता है, उसमें उसको पानी की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और तीसरी बात ये है कि जब उसमें थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र की मिकदार जो है वो कम इस्तेमाल होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हालात के। लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल लाज़मन होगा बम्पर क्रॉप के लिए। ये आने वाले दिनों में इसका इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो इसके ऊपर तफ़सील से बात करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात हो गई। टेक्नोलॉजी है, उसमें तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया होगा, वो सिस्टम और टीआरजी है। ठीक है, सिस्टम में हमारी कोई होल्डिंग नहीं है। फिर ऑयल एंड गैस है, कमर्शियल बैंक्स हैं। देखिए, बैंक्स जो हैं, ये कहीं नहीं जा रहे, ये सारे इधर ही हैं। इनमें से जिस बैंक को आप अच्छे तरीके से वैल्यूएट कर सकते हैं, उसमें आपकी पोज़ीशन होनी चाहिए। ऑल ओवर अगर हम देखें तो मार्केट के बाकी तकरीबन सारे के सारे जो सेक्टर्स जो हैं वो चले हैं। आखिर में सिर्फ इतना ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए अब जो वक़्त है, अगर आपके पास जो पोज़ीशंस हैं उनको होल्ड करने का वक़्त है। होल्ड करें और उसके साथ-साथ जो है वो आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए मुल्क के हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। नवंबर के बाद की सूरत-ए-हाल इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमें स्टॉप लॉस का सहारा लेना चाहिए ताकि जितना प्रॉफ़िट आपके हिस्से में आ चुका है वो कहीं ना जाए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए 42,000 का एक नफ़सियाती लेवल जो है वो तो मार्केट ने अबूर कर लिया। लेकिन हमारी नज़र में जो मार्केट की रेजिस्टेंस है वो 42,200 की है। जिसकी कि मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आप नीचे से अगर आप इसका वॉल्यूम देखें, तो जिस खूबसूरती के साथ वॉल्यूम में एक तवातर के साथ इज़ाफ़ा हुआ है और आज लगने वाला वॉल्यूम मार्केट ने जिस दिन से परफ़ॉर्म करना शुरू किया है 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सेशंस जो हैं वो मार्केट ने एक अप ट्रेंड मूवमेंट दी है। और आप नीचे अगर वॉल्यूम का हिस्टोग्राम्स देखें तो आज लगने वाला वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था। तो ये एक अच्छी बात है जो कि आपको पता है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ
कि जो वॉल्यूम है वो पेडेस्टल फ्राहम करता है कैंडल को, उसको उठा कर रखता है, उसको पावर देता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करता है। तो जितनी स्ट्रेंथ के साथ मार्केट जो है वो किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है या किसी साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करती है, उतना ही मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि कल ही मैं ये बात कर रहा था कि देखिए क्या मार्केट का जो लेवल है, सॉरी, मार्केट का जो ट्रेंड है, क्या वो पॉजिटिव हो चुका है? तो मैंने कल कहा था नहीं। लेकिन आज जो है वो चूँकि जो इसका प्रीवियस हाई था, मार्केट का जो प्रीवियस हाई, रीसेंट हाई था, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। लिहाजा अब जो है वो मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाएगी। अब हायर हाइज और हायर लोज कैसे बनेंगे, ये जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, देन जो है वो फिर हम अपनी वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। ये था जी लेवल जो कि बनता था 41,814 का। ये मार्केट का प्रीवियस हाई था, जिसको रीसेंट हाई आप कह ले। इसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है। अब इसको ब्रेक करने के बाद अब मार्केट जो है वो एक नया हायर हाई बनाने जा रही है। अब नया हायर हाई जो है वो अगर मार्केट बनाती है और वो तकरीबन, अगर यह फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ तक का बनता है और यहाँ से अगर ये वापस लौटता है, तो देन इसको 41,815 को रिस्पेक्ट करना होगा। ये मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूँ कि मार्केट का हायर हाइज़ और हायर लोज़ जो हैं, उसको किस तरह से आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से मार्केट जो है वो यहाँ से जब उठी थी, उसके बाद जब इसने लो बनाया था तो उसने अपने इस प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा था। लिहाज़ा वहाँ से हमें इस बात की उम्मीद हुई थी और आपको याद होगा था कि मैंने ये कहा था कि जी आज जो है वो कैंडल ने कैसा परफ़ॉर्म किया है, ये आप बताइए। तो उसमें बहुत सारे दोस्तों ने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस जो था वो कमेंट्स के अंदर दिया था। अब यहाँ से जब मार्केट उठी है, तो मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है। लिहाज़ा अब मार्केट जो है वो हायर हाइज़ का शिकार होगी। अब जब हाई बना के मार्केट वापस लौटेगी, तो मार्केट को अपने इस हाई को रिस्पेक्ट करना होगा। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तो देन मार्केट का ट्रेंड जो है वो एक बार फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट हायर हाइज़ या हायर लोज़ बनाएगी? क्यों नहीं बनाएगी भाई? अगर नहीं बनाएगी तो मार्केट का ट्रेंड कैसे बनेगा? तो अगर ट्रेंड नहीं बनेगा तो मार्केट में काम कैसे होगा, एनालिसिस कैसे होंगे और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं वो कमाएँगे कहाँ से? तो ये सारा जो सिलसिला है, ये टेक्निकल एनालिसिस इसी बुनियाद पर चलता है, एक चीज़। आखिर में दूसरी बात मैं ये कहता चलूँ कि जिस वक़्त आप टेक्निकल एनालिसिस करें, तो उसके साथ-साथ फंडामेंटल को भी देखा करें और कल जब जिस तरह से कि मैंने कुछ शेयर्स की इनसाइड ट्रेडिंग के हवाले से दिए थे, उसको भी ज़रूर देखा करें क्योंकि हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं, वो इंटरनेशनल जो हालात हैं या इंटरनेशनल जो काम करने का तरीक़ाकार है, उससे थोड़े मुख्तलिफ़ हैं। लिहाजा हमें टेक्निकल और फंडामेंटल के साथ-साथ ये भी देखना होता है कि भई क वो क्या कहते हैं कि पस-ए-पर्दा क्या हो रहा है? इस चीज़ का भी ज़रूर ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।